कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें संबोधित करें, हम सबको राह दिखाएं। जोरदार तालियां माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए। आप सबका अभिनंदन। माय ग्रीटिंग्स टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं कह सकता हूं कि जो लोग मेरे सामने हैं, दे जनरेट एनर्जी, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, कमिटमेंट और डायरेक्शनल अप्रोच हम सबको राहत देने वाली है। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नाम में कुछ है, गज प्लस इंद्र। जल का सदुपयोग जितना गज करता है, वो सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इंद्र जब कृपा करता है तो किसान हो चाहे कृषक पुत्र हो, दिल एकदम खुश हो जाता है। Here is a minister who is 24/7 in mission mode. And जो भी काम करते हैं पैशन से करते हैं। My congratulations to him, to his ministers, to his very committed, distinguished bureaucracy for bringing about revolutionary change. मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी को प्ले इन द जॉइंट्स और फ्री हैंड से खेलने का मौका देंगे तो कोई भी कीर्तिमान उनकी उपलब्धि से दूर नहीं है। दिस इज हैपनिंग हियर। श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, इनसे मेरा नाता पुराना है। I was elected to Parliament for the first time in 89. So was Mr. Patel. He's an old war horse. But 89 में, he was the youngest minister, youngest MP of that Parliament, 9th Lok Sabha. मैंने इनको कहा, कितनी भी कोशिश करूं और एडी पर भी खड़ा हो जाऊंगा तो इनकी हाइट के बराबर आना मुश्किल है। विश्वेश्वर टुडू जी, इनसे मेरी जो मुलाकात है बड़ी यादगार है। जमीन से जुड़े हुए नेता और धरातल के अंदर परिवर्तन चाहने वाले व्यक्ति। पंकज कुमार जी, he has led a team so significantly जिसका कोई अंदाजा नहीं है। Achievements are remarkable and he is very lucky. He is passing on baton to another enormously talented person, Debashri Mukherjee. जब मैं अवार्ड्स को दे रहा था तो मैंने देखा कि मंत्री जी के प्रांत को मिल गया अवार्ड, पटेल जी के यहां भी हो गया, टुडू जी के भी यहां हो गया, पर जब देबाश्री जी ने अपने फोन का उपयोग किया तो इनके बैचमेट को मैं अवार्ड दे रहा था। But I couldn't have any snapshot at her, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे सैनिक स्कूल का स्कूलमेट इनाम लेने आ गया। तो जस्टिस हैज बीन डन टू मी ऑल्सो। डिस्टिंग्विश्ड ऑफिशियल्स, मेरे लिए बहुत सुखद अवसर है। इनाम लेना, इनाम देना
अपने आप में बहुत ही गरिमापूर्ण है, यादगार क्षण है। पर उनको इनाम देना जो कठिन परिस्थिति में साधारण काम कर रहे हैं, पर साधारण काम करने के लिए असाधारण प्रतिभा के धनी होना जरूरी है। Congratulations to every one of them. These awards are befitting recognition of exemplary work in the field of water resource management. And by whom? States, districts, panchayats, NGOs, industry. Number of them. A remarkable achievement. Congratulations to all of them. पानी के बारे में जन्म से देखा है। माताओं बहनों को मैंने कुएं से पानी लाते हुए देखा है और ज्यादा भार उन पर पड़ता था। कुएं से पानी निकलता हुआ देखा है, बैल से निकलता हुआ देखा है, ऊंट से निकलता हुआ देखा है, लाव पकड़कर आदमियों से निकलता हुआ देखा है। कोई प्याऊ लगा देता था, उसको हम धर्मात्मा मानते हैं। पशुओं के लिए खेल बनाते थे, वो बहुत बड़ा परम धर्म था। ये मैंने आंखों से देखा है। मेरे जिले में पानी का संकट है, पर पास वाले जिले में किल्लत है। एक छोटा किस्सा बताता हूं, आपके समझ में आएगा। पास वाला जिले का एक व्यक्ति हमारे जिले में आया, दोहरे में पानी जा रहा था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी ऐसे जा रहा है दोहरे में। तो बड़ी मेहनत कर हिम्मत कर ही मार्शल्ड ऑल द एनर्जी और दोनों हाथ से उसने पानी को ऐसे उठाया। फिर देखा चारों तरफ कोई देख तो नहीं रहा है, और जब भी वो पीने लगा तो पेड़ पर एक मोर बैठा था। उस मोर ने पीहू कहा तो उस आदमी ने कहा पीहू नहीं देखूं, और पानी छोड़ दिया। ये देखा है मैंने। यदि अगर इन 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है देश में, अकल्पनीय है, बियॉन्ड आवर ड्रीम्स, अनइमेजिनेबल। दुनिया के लोगों को जब बताते हैं कि 2022 में डायरेक्ट ट्रांसफर पैसे का जितना अमेरिका में हुआ, यूके में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, उनको इकट्ठा कर लें और 4 से गुना कर दें तो भारत के बराबर आते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स। हमारे लोगों में जन्मजात स्किल है, वो खुद सीखते हैं। उनका पर डाटा कंजम्पशन यूएस और चाइना को ऐड कर दो तो फिगर हमारे बराबर नहीं आता है। ये हमारी उपलब्धि है। पर सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, माताओं बहनों की आंखों से आंसू पोंछना। उनको उज्ज्वला से जो गैस कनेक्शन दिए गए हैं और जो पानी की समस्या का आप हल कर रहे हो मंत्री जी, ये सबसे बड़ा योगदान है। इट्स अ गेम चेंजर। हम विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गए सितंबर 2022 में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों का योगदान बहुत गहराई का है, उसमें बहुत मजबूती का है। You are lending spinal strength to economic growth of this country. प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इस मंत्रालय की शुरुआत कर हमारी संस्कृति के विचारों को बहुत ऊपर ले गए। हजारों साल से हमारी संस्कृति के अंदर ये बात थी। ऐसा डेडिकेटेड मंत्रालय होना, मैं समझता हूं, समय की आवश्यकता थी। He acted with vision, and I am happy and satisfied to indicate to you
That vision is being executed by you all, by the ministers, by the bureaucrats, with zeal and enthusiasm. Results ग्राउंड के ऊपर हैं. ये बहुत ही जबरदस्त बात है. नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल योजना की बात की. तो माननीय मंत्री जी ने उपराष्ट्रपति निवास में एक चर्चा रखी. मैंने तुरंत उनके सचिव को कहा, मेरे गांव की स्थिति है, क्या बताइए. आई कैन शेयर विद यू द ग्रेटेस्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि उन्होंने इमीडिएटली बटन क्लिक किया. जिला झुंझुनू, पंचायत समिति चिड़ावा, गांव किठाना, और फिर उस पर आ गया मेरे घर नल है. मैंने कहा कितने घरों में नल नहीं है, वो भी आ गया. ये अचीवमेंट छोटा नहीं है. ये अचीवमेंट आपके मंत्रालय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी है. ये इंडिकेट करता है कि आज का भारत वो भारत है जिसकी कल्पना पहले किसी ने की नहीं थी, जो सपना देखा नहीं था. और हम सोच गए थे कि ऐसा कभी क्या हो पाएगा. अब दुनिया देखती है कि जो भारत में हो रहा है वो हमारे यहां कब होगा. जल जीवन मिशन है. जब देखता हूं कि इनका उद्देश्य क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी, ये 3 शब्द नहीं है, ये बहुत आवश्यक है. एंड इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है. मैं मेरी बताता हूं और आप लोगों से आग्रह करूंगा, पानी को गिलास में खाली मत छोड़िए. खाली गिलास में पानी अच्छा नहीं लगता. पूरा गिलास आपकी टेबल पर आता है, आधा पीते हो आधा छोड़ देते हो, ये संस्कृति ठीक नहीं है. मैं इतने अनुशासन में आ गया हूं क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने इस विषय पर पीएचडी कर रखी है. यदि अगर गिलास में पानी है तो वो मुझे मेरे दफ्तर में ले जाकर पीना पड़ेगा. मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, हमारी दिनचर्या के अंदर हम इस बात को अपनाएं. शरीर को पानी की आवश्यकता है, उसमें कभी कमी मत कीजिए. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी कार्यक्रम में हो, कहीं भी भोजन हो, पानी पूरा आएगा, हम आधा पिएंगे. मैं समझता हूं जन आंदोलन का यह विषय जल आंदोलन को गति देगा. इस बदलाव में हर किसी की भागीदारी हो सकती है. इट डजंट नीड अ टूल, इट डजंट नीड कैपेसिटी बिल्डिंग, इट ओनली नीड्स अ थॉट प्रोसेस. माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से अपने भाषण में बताया और मुझे कहा कि मैंने समय ज्यादा लिया. मैंने कहा नहीं, पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसद के स्तर पर कि हम इसको प्राथमिकता देंगे. हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट लीड बाय एग्जांपल. मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से हर संसद सदस्य को आह्वान किया कि वो साल में कम से कम 100 पेड़ लगाएं और जानकारी दें. कुछ ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ के मामले में मेरा होमवर्क और होने की आवश्यकता है. पर आप अंदाजा लगाइए कि हर जनप्रतिनिधि पंचायत से लेकर संसद तक
यदि अगर ये काम करेगा तो सरकारी तंत्र को कितनी राहत मिलेगी। देयर प्रोग्रेस विल नॉट बी अरिथमेटिक, देयर प्रोग्रेस विल बी जियोमेट्रिक। वी हैव टू डेवलप दिस कल्चर। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, प्रतिभा की दृष्टि से भारत का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी देश में चले जाइए, when it comes to intellect, talent, knowledge, industry, application of mind, we are next to none। बल्कि हालात तो ये हैं कि हमारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, थोड़ी सी कमी है मोर के पांव जैसी। मोर नाचता है तो प्रसन्न होता है, बट पांव की तरफ देखता है तो थोड़ा दुखी होता है। हम सिस्टम में कम विश्वास करते हैं। उसका पहला उदाहरण है सड़क। अब दुनिया के अंदर श्रेष्ठतम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सड़कों का आ गया है, पर सड़क पर कानून मानना तो अपना फर्ज है। धीरे धीरे आ रहा है, संकल्प लें, निश्चित रूप से होगा। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है और जिसके 100वें एपिसोड का कार्यक्रम मैंने यहां किया था, मैंने 3 दिन तक बड़ा अध्ययन किया कि ग्राउंड पर इसका क्या इंपैक्ट रहा। और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि विद्यार्थी पर इसका इंपैक्ट था कि विद्यार्थी यदि अगर परीक्षा में ठीक नहीं कर पाया तो वह हताशा में नहीं था। बहुत बड़ी बात थी। हमारे खिलाड़ियों के ऊपर असर था उसका। वो एक्शन कौन भूल सकता है, दैट इमोटिव मोमेंट कि हमारी महिलाओं की हॉकी टीम मेडल नहीं जीत पाई। प्रधानमंत्री ने खुद हर प्लेयर से बात की, खेल के प्रति उनकी कितनी बड़ी संवेदना थी। मन की बात के अंदर आपके मंत्रालय का माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने जिन महारथियों का उल्लेख किया है उनका हम इंटरव्यू संसद टीवी पर कराएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। इस काम में जो योद्धा जुड़े हुए हैं उनका योगदान हमारे लिए मार्गदर्शन है। देश भर में जलाशय अनिकट का निर्माण किया जा रहा है, पर माननीय मंत्री जी, मैं आपसे खास तौर से आह्वान करूंगा, और इसलिए कि आपने पहल भी की है, प्रधानमंत्री जी का निर्देश और मार्गदर्शन है। हमारे यहां पर जोहोड़, बावड़ी, पोखर कुछ अंतिम सांस ले रहे हैं, कुछ को जीवित करना पड़ेगा, कुछ का सर्जन करना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जोहोड़ पोखर अपरिवर्तनीय है, उस भूमि का उपयोग किसी और काम के लिए हो ही नहीं सकता। हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। जो जोहोड़, जो पोखर, जो चारागाह भूमि हर गांव के लंग्स थे, वो सिकुड़ रहे हैं, अनक्रोचमेंट के शिकार हो रहे हैं, बेतहाशा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इन द प्रोसेस देयर इज आउटरेजियस डिसरिगार्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। मेरा आपसे आग्रह होगा, दिस शुड बी टेकन ऑन वार फुटिंग, दिस शुड बी नॉन पार्टीजन। The execution of Supreme Court order is our constitutional duty। और भारत के संविधान में देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, उनमें इसका उल्लेख है। ऐसी परिस्थिति में यदि अगर हर पंचायत ये संकल्प ले ले कि हम, हमारे यहाँ पोखर हैं, जोड़ हैं, चारागाह भूमि है,
उसका सर्जन करेंगे, उनको जीवंत करेंगे। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी आवश्यकता है, एनवायरमेंट की भी है। वी मस्ट मेक इट। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, द रिजल्ट्स विल बी चमत्कारिक, रिवोल्यूशनरी, आई ओपनर, हाईली इंपैक्टफुल। और इसका सीधा असर पशुधन पर पड़ेगा, इसका सीधा असर गांव की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आज के दिन कहां गए वो कहर, कहां गई वो सांगरी? इनका सर्जन होना है। ये देश के सब भागों का नहीं है, कुछ भागों में पानी की बहुत बहुतायत है। माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, नॉर्थ ईस्ट इज वन। वी हैव एरियाज वेयर वी फेस फ्लड्स एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। उसमें बहुत बड़ा काम क्रांतिकारी हो रहा है, मुझे जानकारी है। पर जिस बात की मैं कर रहा हूं, जोहड़, पोखर, बावड़ी, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कदम किया है। 403 साल पुरानी बावड़ी आपके क्षेत्र में थी, उसके सर्जन का काम शुरू किया है। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखद है। लोकसभा सदस्य के बाद मैं जिस इलाके का विधायक बना, वहां पर बावड़ी जबरदस्त है। क्या उनकी कला है, क्या बनावट है, कैसे पानी आता था, अब पानी क्यों नहीं आता है? यदि अगर उनका सर्जन करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त अपने को राहत मिलेगी और हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। जोहड़ जैसी कई प्राचीन सांस्कृतिक विरासत रूपी व्यवस्थाओं को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए हमें 3 R, जिसकी ओर प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, के मंत्र को अपनाना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग अब तो एक तरीके से आवश्यकता बन गई है, कानून की अनुपालना भी यही मांग करती है। मेरा आप लोगों से कहना है कि दुनिया में कहीं भी नजर फैला लो, 5000 साल पुरानी संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऋग्वेद में जल की व्याख्या करते हुए सार्थक रूप से कहा गया है, जल में अमृत है, जल में औषधि है। और ये सही है। मैं इस अवसर पर रहीम के दोहे को याद करता हूं, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। इस पृष्ठभूमि में हर नागरिक से मैं आह्वान करता हूं, एंड दोज हु आर बिफोर मी, द एक्सट्रीम लेफ्ट, they are achievers. In the middle are executors. They play on front foot. They are contributing massively. ये बात मन में कर लीजिए, हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद कर सागर बना सकता है। हमारे जब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जब हम उपयोग करते हैं, हम एक चीज को नजरअंदाज करते हैं, माई पॉकेट कैन अफोर्ड इट। Fine, your pocket can afford, but not natural resources. Natural resources का utilization has to be as per your optimal necessary requirement. ये नहीं है कि मैं पानी की 1000 बोतलें पड़ी रहेंगे, उसी से नहाऊंगा, उसे करना। आवश्यकता अनुसार उनका उपभोग करना हमारी संस्कृति का स्रोत है, हम लोगों का धर्म है, और यही एक अकेला रास्ता है। इसको फॉलो नहीं करेंगे तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। माननीय मंत्री जी, जो आपने तापी बावड़ी के लिए किया है, और मैं इन सब से शेयर कर रहा हूं, ऐसा कुछ करिश्माई कदम आप मेरे गांव में भी करेंगे। मैंने माननीय पंकज जी को कहा है कि बिफोर यू हैंड बैटन टू देवाश्री जी, मेरे गांव वाला तो करा दीजिए, बाकी देवाश्री जी पूरे प्रांत का करा देंगे।
मंत्री जी, आप अपनी पैशन को और मिशन मोड को आपने बहुत व्यापक किया है और किसी इलाके के साथ भेदभाव नहीं किया है, पर मेरी मांग भी जायज है, क्योंकि आपके प्रयास धरातल पर नजर आ रहे हैं। अंत में मैं ये कहूंगा, किसी ने कहा है, आई कोट, जख्म सूखा और धरा का हरा होना चाहिए। जख्म होता है, पीड़ा देता है, और जब सूख जाता है तो टॉलरेबल हो जाता है। तो जख्म सूखा और धरा को हरा होना चाहिए। पानी आंख से नहीं, नदियों में बहना चाहिए। अनकोट। अंत में मीडिया कर्मी से, जनप्रतिनिधि से, सिविल सोसाइटी से, एनजीओ से मैं एक अपील करूंगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी का सहयोग कीजिए। वो जब कठिन काम कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा कम कठिन करने की कोशिश करें, न कि उनके काम को ज़्यादा कठिन करें। मैं मानकर चलता हूं कि जो मुहिम देश में चली है और जो बदलाव आया है और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत आज के दिन महाशक्ति है, 2047 में निश्चित रूप से भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर होगा, इसका कोई दो मतभेद नहीं है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत।